गई है और 2 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की प्रक्रिया भी हमारी प्रारंभ हो गई है। हमारे जो उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंट पॉलिसी 2017 के अंतर्गत 100 दिनों में 16 नई वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं। इन इकाइयों में लगभग 200 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ प्रस्तावित है और लगभग 3,500 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदेश में नई टेक्सटाइल वस्त्र इकाइयों की स्थापना में तेजी लाया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल गए हैं, जिन पे विचार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। जनपद लखनऊ के मलिहाबाद तहसील के अटारी में लगभग 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिस हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं और अब भारत सरकार टेक्सटाइल पार्क के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। लगभग 3000 करोड़ के निवेश से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में वस्त्र गारमेंट के लिए अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है। लगभग 3000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित है। इसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पावरलूम सेक्टर में सौर ऊर्जा से चलने वाले पावरलूम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर ऊर्जा योजना लाई जाएगी। इस हेतु बजट की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश नई टेक्सटाइल नीति 2022 लाई जा रही है, जिस पर तेजी से सुझाव लिए जा रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है। इस तरह से जो 100 दिनों में हमारे विभाग के द्वारा एमएसएमई, हथकरघा, रेशम, इनमें जो भी हम लोगों ने टारगेट रखा था प्रेजेंटेशन में, उसको हम लोगों ने पूरा किया है और आगे 6 महीने, साल भर और 5 साल की भी कार्य योजना हमारी बन करके, ये हमारे जो वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड तकनीकी एवं विक्रय केंद्र खोला जाना है। प्रदेश में वाराणसी में मुबारकपुर क्षेत्र में लगभग 3000 मीट्रिक टन रेशम के धागे की आवश्यकता होती है। प्रदेश द्वारा मात्र 350 मीट्रिक टन धागे की सापेक्ष कोया उत्पादन किया जा रहा है। शेष धागा प्रदेश के अन्य राज्यों से ज्यादातर मात्रा में चीन से आयात कर बिचौलियों, आढ़तियों और बुनकरों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनको महंगे दामों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर तैयार उत्पादों को सस्ती दरों से बिचौलियों, आढ़तियों द्वारा पर क्रय किया जाता है। इस कारण बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है एवं उक्त राज्य के द्वारा कर्नाटक सिल्क मार्केट बोर्ड, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से कर्नाटक राज्य उत्पादित सिल्क वाराणसी में सीधे बुनकरों को उपलब्ध कराने, विक्रय, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध पर सिल्क एक्सचेंज वाराणसी परिसर में निःशुल्क विक्रय केंद्र खोलने हेतु स्थान हम लोगों ने उपलब्ध कराया गया है। हम लोगों ने कराया है। विक्रय केंद्र खोलने की कार्यवाही कर्नाटक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिससे बुनकरों को सीधे उनकी मांग के अनुसार सिल्क के धागे की उपलब्धता होगी, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनके उत्पाद को उनको उचित मूल्य मिलेगा। हमारे
प्रमुख सचिव कर्नाटक राज्य सरकार के पत्र इनके द्वारा हमारी ये प्रक्रिया चली है, जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। हमारा मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि खपत यहाँ ज्यादा है और हम रेशम का उत्पादन करें, उस पर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे 100 दिन में जो जनपद में खादी में जो जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा प्रबोधन केंद्र की स्थापना हम लोगों ने की है। जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर नामित है। अधिकृत भूमि पर भवन एवं कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था बाउंड्री वाल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यदायी संस्था से प्राप्त सूचना के आधार पर भवन का 35% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं प्रयागराज में गोबर गैस प्लांट की स्थापना हम लोगों ने की है। जनपद प्रयागराज में गोबर गैस प्लांट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर नामित है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ है और प्लांट स्थापित होने से उत्पादित हमारे यहाँ गैस लगभग 400 परिवारों को ईंधन उत्पाद जैविक खाद किसानों को उपलब्ध होगा। साथ ही गोपालकों का गोबर से अतिरिक्त आय होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोगों को नियमित रोजगार इस गोबर गैस प्लांट से मिलेगा। टूल किट वितरण एवं प्रशिक्षण योजना में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अभी आपको बताया कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित भी किया है, टूल किट वितरण भी किया है। इस तरह से 100 दिन का ये हम लोगों का कार्य था जो हम लोगों ने आपके सामने रखा है, सारे पत्रकार भाइयों के सामने अपने विभाग के द्वारा।